अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद याकूब। दोस्तों, एक हकीम साहब थे। उन हकीम साहब के पास उनके कुछ दोस्त, नौजवान दोस्त आया करते थे और वो उनसे पूछा करते थे कि हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। दोस्तों की महफ़िल जमती, कुछ नौजवान हकीम साहब एक साहिब शऊर आदमी थे, तो वो उनके पास जमा हो जाया करते थे और शाम को महफ़िल लगा करती थी, तो वो अक्सर उनसे क्वेश्चन किया करते थे कि हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। हकीम साहब उन्हें लेक्चर देते, वो सुनते और फिर चले जाते, और फिर कुछ दिन बाद महफ़िल जमती और फिर वही सिलसिला कि हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। एक दिन हकीम साहब ने कहा कि कल आप लोग आना मेरे पास, तो मैंने आपके लिए एक दावत का अरेंज किया है। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा हकीम साहब कल तो फिर खूब महफ़िल जमेगी। वो अपने साथ दो चार दोस्त और भी साथ ले आए, उनकी महफ़िल जमी। तो हकीम साहब ने एक बड़ा सारा प्याला सूप का ला के उनके दरमियान में टेबल पे रख दिया और उन्होंने कहा कि इस सूप को खाने के लिए कोई पॉट्स, बर्तन वगैरह, उन्होंने कहा अभी आ रहे हैं। जब कुछ देर बाद आए तो वो चम्मच थे सिर्फ, और वो चम्मच भी तकरीबन 1-1.5 मीटर लंबे चम्मच थे, मतलब ऐसे लंबा चम्मच। और वो जब उन्होंने उठा के उसको खाने की कोशिश की, वो यहाँ से चम्मच भरते और जब मुंह में डालने लगते तो चम्मच तो वो उधर चला जाता। वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा हकीम साहब आज तो आपने हमारे साथ जोक ही कर दी है। हकीम साहब ने कहा जोक नहीं, हकीकत है यार, कोशिश करो, आप लोग खा सकते हो। अब ये आपने सोचना है कि हम कैसे खा सकते हैं। उन्होंने फिर कोशिश की वो चम्मच, लेकिन वो जब डालते हो चम्मच तो उधर चला जाता। वो उन्होंने बहुत कोशिश की, इस तरह वो कुछ कपड़ों पे गिर गया, कुछ टेबल पे गिर गया। उन्होंने कहा हकीम साहब माजरत, आज आपने हमारा दिल तोड़ दिया, आज आपने हमें शर्मिंदा कर दिया, खाने पे बुलाया और आपने हमारे साथ ये सलूक किया। उन्होंने कहा नहीं खाया जा रहा, तो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने चम्मच पकड़ा और उनके बिल्कुल सामने टेबल पे जो शख्स बैठा था, उन्होंने वो सूप उस चम्मच से उस सामने वाले शख्स के मुंह को लगा दिया और उसने तसल्ली से वो अपने अंदर सिप ले लिया। हकीम साहब ने कहा इसी तरह अपने अपने चम्मच पकड़ो और आपके सामने जो शख्स बैठा है उसके मुंह में डालना शुरू कर दो। करते क्या ना करते, उन्होंने चम्मच उठाया और अपने सामने वाले के मुंह में डालना शुरू कर दिया। और कुछ देर बाद वो खुश हो गए। कहा हकीम साहब आपने आज हमारे साथ हाथ तो किया, लेकिन आज हमने इंजॉय भी किया। हकीम साहब ने कहा इंजॉय नहीं करना, आपने सीखा क्या। उन्होंने कहा ये ज़िंदगी का जो मेला है ना, इस मेले में अगर आप सिर्फ अपने लिए खाना बंदोबस्त करोगे ना, या अकेले खुद खाने की कोशिश करोगे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ज़िंदगी के इस मेले में आप तभी कामयाब हो सकते हो, आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हो अगर आप अपने सामने और अपने साथ वाले को खिलाने की कोशिश करो। आपकी कामयाबी आपके साथ जुड़े लोगों की कामयाबी से जुड़ी हुई है। आपके साथ के लोग कामयाब होंगे तो आप भी कामयाब होंगे। अगर आप उनको कामयाब नहीं करेंगे ना, तो आप कभी भी कामयाबी नहीं हासिल कर सकेंगे। आपकी कामयाबी की सीढ़ी वो तमाम लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को उनके गोल अचीव करने में उनका मदद करना, उनका साथ देना शुरू कर दें, तो जैसे जैसे उनके गोल अचीव होंगे तो वैसे वैसे उनके साथ हमारे भी गोल अचीव होना शुरू हो जाएंगे। उनके छोटे छोटे गोल्स हमारे बड़े गोल के लिए स्टेप्स बनेंगे। उनकी छोटी छोटी कामयाबियां हमें बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाएंगी। उनकी छोटी छोटी खुशियां हमारा दामन खुशियों से भर देंगी। और अगर हम उनकी छोटी छोटी खुशियां, उनकी छोटी छोटी कामयाबियां उनकी झोली में नहीं डालेंगे ना, तो ना तो हम खुश हो सकेंगे ना कामयाब हो सकेंगे। दोस्तों, अपने इर्द गिर्द अपने से जुड़े लोगों के साथ
वो आपके स्टाफ में हो, आपके ऑफिस में हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो, उनके गोल्स अचीव करने में उनकी मदद करना शुरू कर दें, उनके साथ शेयर करना शुरू कर दें, उनके साथ बांटना शुरू कर दें। चाहे वो आपका नॉलेज हो, आपकी स्किल्स हों, आपके रिसोर्सेज हों, उनके गोल अचीव होंगे तो आपका बड़ा गोल अचीव हो जाएगा। आपकी स्किल्स रिफाइन होना शुरू हो जाएंगी। आपके उनकी मदद करने से आपके अपने रिसोर्सेज बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उनको नॉलेज देने से आपका अपना नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो कामयाब होंगे, कामयाबी आपकी थाली में आपको रखी हुई मिलेगी। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये जो कुछ आपने बांटा है ना, ये डबल होके आपको वापस मिलेगा। आपका नॉलेज भी, आपकी स्किल भी और आपके रिसोर्सेज भी। अपने से जुड़े लोगों को कामयाब करें, उनकी मदद करें, उनके गोल अचीव करने में उनका साथ दें। अपने हुनर से, अपने इल्म से, अपनी दौलत से उनको साथ मिलाएं। उनके छोटे छोटे रिसोर्सेज, उनका थोड़ा सा नॉलेज, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। उनके थोड़े थोड़े से रिसोर्सेज आपके रिसोर्सेज के साथ मिलकर बड़े हो जाएंगे। आपका थोड़ा सा हुनर उनके हुनर के साथ मिलके ज़्यादा हो जाएगा। तो आप सब लोग कामयाब हो जाएंगे। उनका नॉलेज बढ़ाने में, उनको कामयाब कराने में उनकी मदद करें। आपकी कामयाबी यकीनी है। आसानियाँ बांटें, आपको आसानियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। जज़ाकल्लाह।